हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता आप लोगों को 12th क्लास की जो होम साइंस की आपकी बुक है आरबीसी बोर्ड की, उसका जो 8वां चैप्टर है विशिष्ट बच्चे, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अभी आपका जो 23 जून को पेपर हुआ था उसके अंदर से इसमें से एक प्रश्न आया था कि मंदबुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, और इससे पहले भी इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है कि मंदबुद्धि बालकों का आईक्यू कितना होता है। तो इस तरीके के प्रश्न हैं, वो ये मान के चलो कि कोई भी लेसन ऐसा नहीं बचता है कि जिसमें से एक प्रश्न ना आए। आपकी पूरी बुक में 32 क्वेश्चन आते हैं और 32 में से आपके बुक में 35 लेसन दे रखे हैं इसमें, और एक लेसन और ऐड हुआ है, 36 हो गए हैं आपके। तो ये 36 लेसन में से मतलब ये मान के चलो कि 1-2 लेसन ही ऐसे बचते हैं जिसमें से प्रश्न नहीं आता है। तो आप लोगों को मैं आज इस विशिष्ट बालकों के प्रश्न बता रही हूँ कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। एक ये जो वैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए कहा है कि विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या ऐसी गुणों वाले व्यक्तियों के अनुसार किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती है। एक हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई व सामाजिक तौर पर इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने हेतु प्रयासों की आवश्यकता होती है। यानी विशिष्ट बालक उन्हें कहेंगे जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और भाषाई और सामाजिक रूप से किसी न किसी प्रकार से एक समस्या से वो बालक है वो ग्रसित रहता है। तो वो बालक हम क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे, जो सामान्य बालकों से अलग होता है। इसमें जो आपके पहले प्रकार का जो बच्चा आता है वो शारीरिक अक्षमता से युक्त आता है, यानी शारीरिक रूप से उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में जैसे अंधे व कमज़ोर नज़र वाले बालक आ सकते हैं, अपंग बालक आ सकते हैं, और अलग अलग तरीके के बालक जो मुख बधिर होते हैं, कम सुनने वाले बच्चे होते हैं, भाषा में दोष युक्त पा सकते हैं, नाजुक बालक हो सकते हैं। यानी किसी भी तरीके के शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार की कमी होना, वो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। तो सब इसके अंदर जैसे पहला पॉइंट दे रखा है अंधे व कमज़ोर बालक। तो एक तो इसमें से ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो अंधे बालक होते हैं और जो कमज़ोर नज़र वाले बालक होते हैं उनको कौन सी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। तो उनको एक लुई पाश्चर ब्रेल नाम के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने ही नाम के ऊपर इस पद्धति का नाम रखा है ब्रेल पद्धति। यानी अंधे बालकों को ब्रेल पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और ये ब्रेल पद्धति इस तरीके की होती है कि कोई बोर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ अक्षरों की डिज़ाइनें होती है, वो उभरी हुई होती है, और उन उभरी हुई डिज़ाइनों के ऊपर बच्चे अपने हाथ की सहायता से उनको पहचानते हैं, और इसी पद्धति को ब्रेल पद्धति का नाम दिया गया है। तो ये अंधे व कमज़ोर नज़र वाले बालकों के लिए हैं जो अपनी शारीरिक रूप से अक्षमता के अंतर्गत आते हैं, और नॉर्मल बच्चों के माध्यम से वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक आता है आपका मुख बधिर बालक। मुख बधिर जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो बालक आते हैं। तो इस बालकों को हम किस प्रकार से शिक्षा देंगे? ये ओष्ठ पठन विद्धि आती है। ओष्ठ पठन यानी होठों के पढ़ने के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि सुनने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके से बोल रहा है, कौन सी उसकी पद्धति है, ये सारी बातें उसकी ओष्ठ पठन पद्धति के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाता है। तो ये हमारे तीसरे प्रकार के बच्चे आते हैं अपंग बालक, जो सामान्य रूप से चल नहीं पाते हैं, किसी न किसी प्रकार की उनके पैर के अंदर कमी देखी जाती है। ऐसे बच्चों में व्हील चेयर आदि का प्रयोग करके बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें उस वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य बिठाने की शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपना जीवन है अच्छे तरीके से नॉर्मल बच्चों के तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर सके। व्यायाम, खेल कूद आदि के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करके
इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। भाषा दोष युक्त बालक, यानी भाषा के अंदर, बोलने के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वो तोतला बोलता हो, चाहे वो अटक के बोलता हो, या किसी और प्रकार की कोई ना कोई समस्या हो, तो ये उसकी भाषा दोष युक्त बालकों के अंतर्गत आते हैं। इन बालकों को भी जैसे खिलौने बनाना, चित्रकला, मूर्तिकला, दर्जी का काम, मिट्टी के खिलौने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अपना भावी जीवन है वो अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। नाजुक बालक, जो शारीरिक रूप से दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो नाजुक बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन बालकों को लंबे समय तक किसी न किसी, या तो पौष्टिक तत्वों की कमी रही हो, या फिर किसी न किसी बीमारी से दोष पाया जाता है इन बालकों के अंदर, तो वो बालक निर्बल और कमज़ोर देखे जाते हैं। तो इन बालकों को इस तरीके का हम प्रशिक्षण दिया जाता है, इनके खाने पीने के ऊपर, इनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ताकि ये नॉर्मल बच्चों के अंदर मानसिक रूप से जीवन व्यतीत कर सके। अब दूसरे प्रकार के जो बालक हैं वो आता है मानसिक विकार युक्त बालक। मानसिक विकार यानी जो मस्तिष्क से किसी न किसी प्रकार की उनके अंदर कमी पाई जाती है, जो मंद बुद्धि भी हो सकता है, तीव्र बुद्धि भी हो सकता है, या अलग तरीके के बालक होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मानसिक विक्षिप्तता पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत। विविध वंशानुगत कारणों के फलस्वरूप जन्म से पहले या बाद में, तीव्र दीर्घकालीन कुपोषण के फलस्वरूप, या किसी दुर्घटना के सदमे के कारण हो सकती है। फलतः बालक की सामान्य बुद्धि है वो क्षय हो जाती है। क्षय होना यानी ख़त्म होना, कम होना, या उसका नाश हो जाना, ये मानसिक विक्षिप्तता कहलाती है। इसके अंदर मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। मंदबुद्धि बालकों की जो IQ होती है वो 70 से 85 के मध्य होती है। तो ये भी प्रश्न आपका 2 साल पहले पूछा जा चुका है कि मंदबुद्धि बालकों का IQ क्या होता है। तो मंदबुद्धि बालकों का IQ है वो 70 से 85 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी विशेषताएं क्या पाई जाती है, यही प्रश्न अभी पूछा गया था, जो आपके पेपर के अंदर 16 नंबर का क्वेश्चन था कि मंदबुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, कोई 4 विशेषताएं लिखे। ये 3 नंबर वाले प्रश्न के अंदर प्रश्न था। तो ये मैं आपको इनके एक्सप्लेन के साथ बता रही हूँ। इसमें आपकी बुक के अंदर 14 इनकी विशेषताएं दे रखी है जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ध्यान रख लेना। इनकी निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत ही निर्बल होती है। निर्बल होना यानी कमज़ोर होना। ये सीखने में त्रुटियां दी करते हैं। ये बहुत ही अल्प समय के लिए ही अपना ध्यान है वो किसी और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सीखी हुई बातों का उपयोग नई परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं। ये बालक परीक्षा में बार बार उत्तीर्ण होते हैं, अतएव अपनी आयु के अनुसार ही छोटी कक्षा में रह जाते हैं। विद्यार्थियों में असफलता के कारण शीघ्र निराश हो जाते हैं। ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। दूसरों की बजाय अपनी अधिक चिंता करते हैं और इनकी संवेदनशीलता है वो अति तीव्र होती है और छोटी छोटी बात ही इन्हें चुभ जाती है और ये अपने संवेगों को रोक नहीं पाते हैं। दूसरों से बातचीत करते समय ये कहते हैं और सुनते अधिक हैं, कहते कम है और सुनते अधिक है। इन बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, निर्णय नहीं कर पाते हैं। इन बालकों की संकल्प शक्ति है बहुत ही कम होती है, अतएव ये किसी न किसी दृढ़ निश्चय से ही बनते हैं। ये बालक सूक्ष्म विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि विषयों में इनकी रुचि नहीं होती। इन बालकों के दांत है वो देर से निकलते, ये भी इनकी विशेषता ही होती है। और खड़े होने की क्षमता भी इनमें देर से आती है और बोलने में भी ये देर रहते हैं। तो आज के लिए ये लेसन इतना ही काफ़ी है। आगे की विशेषता है कल मैं बताऊँगी आप लोगों को, कल की क्लास के अंदर होगी। ओके बच्चों, थैंक यू। और ये आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दे लें, ताकि मैं आपको जब भी वीडियो डालूँ और आपके पास इसका नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके।